जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 4 पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्या का घनमूल दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर आपका कौन सा होगा, पहला होगा। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को चैप्टर 2 में घनमूल और पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में मैंने विधिवत से चर्चा किया, क्योंकि वहां पर दोस्तों आपको उसकी अवधारणा सीखना था, उसके बारे में विधिवत से जानना था। प्रश्न भी मैंने कुछ वहां पर कराए थे। आज की क्लास में दोस्तों आप सभी मित्रों को जो पूर्ण घन संख्याएं हैं इनसे संबंधित प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा, और जो पूर्ण घन दशमलव संख्याएं इससे संबंधित भी प्रश्न आपको सीखने को मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि दशमलव संख्या का हम घनमूल कैसे निकालेंगे वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। चैप्टर अच्छा है, आसान है, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा भी वास्तविकता में। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने अभी तक आपको सिखाया सब कुछ आप सभी मित्र सीरियल से सीख पाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। ठीक भैया, आप सभी मित्र वीडियो को जरूर शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे संख्या बहुत ज़्यादा बढ़े। जितनी ज़्यादा संख्या दोस्तों बढ़ेगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है। इसलिए दोस्तों संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले कह लेते हैं पहला प्रश्न के माध्यम से सब कुछ आपको सीखना है, क्योंकि मैंने एक घन संख्याएं और क्या घनमूल संख्याएं यानी घनमूल और क्या पूर्ण घन संख्याएं क्या होती है इसके बारे में मैंने से चर्चा कर लिया चैप्टर 2 में। तो ये चैप्टर 2 नहीं देखा तो उसको जाइए देखिए जाके, उसमें आपको सब कुछ अच्छे से सीख पाएंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 5832 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान है। 5832 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको पता सबसे पहले इसके हम फैक्टर निकालेंगे 5832। ठीक, 5832 है। इस तरीके से दोस्तों फैक्टर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, है कि नहीं। लास्ट में सम संख्या है तो लास्ट में 2 है, यानी कि सम संख्या है कि नहीं। और सम संख्या 2 है, 0 हो लास्ट में तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 2 दूना 4, 1 हो गया 18 होगा, 2 नवा 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 1 12 2 छाक 12 हो गया, 2916 प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों 2 से फिर से कटेगा तो 2 एकम 2 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, 1 11 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 सती 14 हो गया, और 2 दूना 4 होगा, 2 नवा 18। देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा तो फिर किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। कैसे पता चला 3 से कटेगा, जब 7 2 9 और 9 18, जब जो संख्या 729 है इसके अंकों को जोड़ लीजिए। इनके अंक जो दे रखे 7 है, 2 है, 9, इनको जोड़ेंगे तो 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 18। जब अंकों का योगफल 18 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी दोस्तों 18 से विभाजित होती है। ये विभाज्यता भी सीखना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप तैयारी करेंगे उसमें विभाज्यता की जरूरत पड़ेगी। और प्रश्न भी दोस्तों वहां से खूब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर सुपर टेट में खूब प्रश्न वहां से आते हैं। टेट में भी दोस्तों पूछा जा सकता है, और क्या सी टेट में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से दोस्तों क्या आप सीखते रहिए हर बात को। देखिए 3 है, 3 दूनी 6 हो गया, 12 होगा, 3 चक्कू 12 हो गया क्या, और 3 तियाना हो जाएगा। फिर से देखिए 2 4 6 और 6 3 9, फिर से 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 हो गया, फिर से 3 से कटेगा ना, 8 8 और 1 9 हो गया, तो 3 नवा
एक मिनट, 3 नवा क्या 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 21, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से कटेगा, 3 नवा 27 हो गया और फिर से 3 से कटेगा, 3 तियां 9 और दोस्तों फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3। यह प्रोसेस दोस्तों तब तक चलता है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो 5832 के दोस्तों जो इधर वाले आते हैं, ये जो आपके आए ये वाले, ये दोस्तों इसके कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों ये गुणनखंड आए हैं, तो क्या आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 3 बार 6 है, 4 5 और 6 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद दोस्तों आपको पता है घनमूल निकालना है, तो घनमूल यानी कि 3 3 के दोस्तों क्या पेयर बनाने होंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि नहीं, क्या 5832 को दोस्तों हम जो इधर निकालें इसके अभाज्य गुणनखंड, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3 हो गया। कोई दिक्कत भाई, 3 की पावर 3 जो मैंने इस पे लाइन खींची है या ये लाइन, तो देखिए 3 की पावर 3 हो तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, यहाँ भी 3 की पावर 3 तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार और यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, इस 2 की पावर 3 लिखा। अब ध्यान समझिएगा, तो 5832 बराबर इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। जब घात समान हो और सारे मल्टीप्लाई में हो तो क्या घात को एक बार लगा लीजिए और सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 तियां 6 और 6 तियां 18 यानी कि 5832 कितना हो गया 18 की पावर 3। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, अब ध्यान समझिए, दोनों पक्षों का जब हम घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, क्यूब रूट 5832, यहाँ क्यूब रूट यानी कि यहाँ पर 3 लग जाएगा, इसके बाद इधर भी क्यूब रूट कितना हो जाएगा 18 और 3, और आपको पता है क्यूब रूट जब हटाएंगे तो 18 की पावर 3 गुणे 1/3 हो जाएगा। यहाँ कितना क्यूब रूट 5832 हो गया, ठीक है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो दोस्तों क्या होगा, अतः फाइनल आंसर क्यूब रूट 5832 बराबर दोस्तों 18 आ गया। तो दोस्तों आपको इस तरीके से करना होगा और इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, है आसान कि नहीं आसान, कुछ विशेष करना नहीं, पर आपको ध्यान देना होगा, जिस तरीके से मैंने सारी स्टेप लिखी इस तरीके से सारी स्टेप लिखने भी होंगे, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चैप्टर 2 में भी मैंने ऐसे प्रश्न कराए हैं, सिखाए हैं, एक बार मैंने पुनः इसको आपको करा दिया इस टाइप के प्रश्न, जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप आसानी से कर ले जाएं। एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कह रहा है सेकेंड प्रश्न, 13,824 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया वैसे करिएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, इस तरीके से पेयर बनाएगा 3 3 के और फिर जैसे साल के वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या 13,824 ये पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि देखिए आपको क्या लास्ट में पूरा निकल रहा, तो ये आपने पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल, पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना सीख लिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो पूर्ण घन दशमलव संख्या है, इसका घनमूल कैसे निकालते हैं। क्या पूर्ण घन दशमलव संख्या है, इसका कैसे घनमूल निकालेंगे, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, तीसरा नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको रब करूं, देखिएगा तीसरा प्रश्न दोस्तों देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। जैसे दोस्तों आपसे कह दें, देखिए बहुत छोटा प्रश्न ले रहा हूं, 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिएगा
इसमें कह रहा है का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। स्पेशल कह रहा है कि हमें घनमूल ज्ञात करना, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों क्या है, 0.008 का घनमूल, इसका मतलब दोस्तों क्या, क्यूब रूट, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट 0.008। अच्छा आपको भैया पता है क्या क्यूब रूट 0.008 है, और अपान में 1 मान के यहां से पॉइंट हटा ले तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। यानी कि दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या है, क्यूब रूट की बात कर रहा है यहाँ पर, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट दोस्तों कितना हो जाएगा, 8/1000, 8/1000। इसको इक्वेशन नंबर दोस्तों आप 1 मान लीजिए। क्या मान लें, इक्वेशन नंबर ये हमारी हो गई फर्स्ट। कोई दिक्कत। अब हमें 8 का घनमूल निकाल लेना, सिंपल, सभी को पता है 2 होता है, और 1000 का घनमूल निकाल लेना सिंपल बता 10 होता है। पर ये आपको पता है, पर आपसे कहा क्या गुणनखंड विधि से करना, तो इसको करके दिखाना होगा। ये पता होने से नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 का 2 हो गया बटे 10, यानी कितना 0.2 आ गया आंसर। पर ये ऐसे डायरेक्ट लिखने से नंबर आपको नहीं मिलने वाले, आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, 8 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो सिंपल है, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इसमें कुछ करना ही नहीं। तो 8 बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। दोनों क्या करेंगे, दोनों बच्चों का घनमूल ले लेंगे, दोनों, या रहने दीजिए, इतना ही रख के छोड़ दीजिए, इतना ही रख के छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिएगा आप कितना, 1000 है, 1000 ले लीजिए। 1000 लेने के बाद दोस्तों किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 500 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 5 0 250 हो गया, 250 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर दोस्तों 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। लास्ट में क्या गए, आप देखिए 1000 के दोस्तों आपके क्या गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार है। यानी दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 इसको, और 5 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 1000 बराबर दोस्तों ये आ गया, यानी कि 1000 बराबर, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 3। कोई दिक्कत, यानी कि 1000 बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पंचे 10, 10 की घात 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद बस होगा थोड़ा सा बचा। इसके बाद देखिएगा समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में क्या आपसे पूछा था, क्यूब रूट पूछा था, इसका घनमूल पूछा है। तो क्यूब रूट 0.008 बराबर, ठीक है, क्या लिखा है इसको, ये लिखा था क्या, क्यूब रूट आपने लिख रखा है क्या, 8/1000, और 8 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 2 की घात 3। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 बटे 10 की घात 3। देखिए ये आपको पहले से ही पता था, आप जानते हैं, पर आपको करके दिखाना होगा कि उसने कहा कि गुणनखंड विधि से कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से, क्यूब रूट ये 2/10 की घात 3 हो गया। इसकी इधर देखिएगा कितना क्यूब रूट चल ही रहा है, 0.008। फिर से देखिएगा क्यूब रूट 0.008 बराबर, ये देखिए इसको भाग करेंगे तो 0.2 क्यूब रूट हो गया, यहाँ कितना क्यूब रूट, ठीक। यानी कि दोस्तों 0.2 की पावर 3 है ये, और क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, 0.008। यानी भैया हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट 0.008 बराबर, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, और 0.2 की पावर 1 यानी कि 0.2।
इस तरीके से दोस्तों आपसे जब गुणनखंड विधि से कहेगा तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए, है आसान कि नहीं आसान है? हो गया, चलिए अच्छी बात है। तीसरे के बाद दोस्तों चौथा नंबर देखिएगा, फोर्थ नंबर आपसे कह रहा है 0.064 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया है वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों देखिएगा, ऐसे ही एक पॉइंट वाला और देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आपसे कह दे 9.261 कह रहा है फिफ्थ नंबर 9.261 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए इसको नोट करिए, ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, संख्या पे ध्यान नहीं देते हैं, तो सिर्फ अपना देख लें और क्या शेयर मत करें। थोड़ा शेयर करने में कितना समय लगता है, थोड़ा सा क्या समय निकाल के, कौन सा तुमको 2-4 मिनट 5 मिनट लगने वाले हैं, है कि नहीं। तुरंत शेयर पे क्लिक करिए, जो भी आपके पास ग्रुप बना है आपके कॉलेज का, उसमें फटाफट इसका लिंक भेज दीजिए। तो और दिन में तो देखेंगे संख्या भी बढ़ेगी, तो आनंद भी आएगा सीखने सिखाने में। चलिए आपसे दोस्तों कह रहा है 9.261 का आपको दोस्तों क्या निकालना, घनमूल निकालना। अच्छा यहाँ का रहेगा लिखने को, का घनमूल गुणनखंड विधि से, तो का घनमूल। अच्छा गुणनखंड विधि कहा तो उसका तो यूज करेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या, क्यूब रूट 9.261। ठीक है, इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, क्यूब रूट 9.261 है, अपान पॉइंट हटाइए यहाँ से, और क्या एक लगा के, ये पॉइंट था इसको हटा दें तो 3 जीरो लग जाएंगे, 1000 हो गया। यानी भैया क्यूब रूट 9261 बटे 1000 इक्वेशन नंबर 1 मानकर इन दोनों के क्या निकाल लें, क्यूब रूट निकाल लें। क्या लिख सकते हो, निकाल लें, फटाफट कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले 9261 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये सबसे पहले कटेगा किससे, देखिए 9 2 11 और 11 6 17 1 18, 3 से कटेगा। देखिए 3 3 9 हो गया। अच्छा 2 डिजिट उतारोगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 8 24 हो गया जाके, और 2 21 3 7 21, तो 3 7 8 फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 और 7 10 10 8 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 कम 3 हो गया, 0 हो गया जाके, और 3 दूनी 6 3 9 27, फिर कट जाएगा 9 1 10 2 12, तो 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया जाके, 1 3 3 9 हो गया, 1 12 3 चक्कू 12 हो गया, और 3 3 9। अब किससे कटेगा, 3 4 7 3 10, तो 3 से कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा। देखिएगा 7 चौक 28, सादा 25 पैंतीस 11, 7 चौक 28 हो गया जाके, और 28 6 63, और 7 9 या 63। अच्छा ठीक है भाई, 7 चौक 28 हो गया, 2 इधर और 4 उधर, 6 और 6 और 3 63 होगा, 7 9 या 63 हो गया। अभी 7 7 49 हो गया, और फिर 7 से काट दीजिए, 7 1 7 आ गया। तो दोस्तों हमारे पास कितना, 9261 के दोस्तों हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड है क्या,
3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार हो गया, और 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार हो गया, यानी कि 9261 दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3। भाई 3 3 बार है कि नहीं। अब इसके बाद इधर देखिएगा, यानी कि 9261 को दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, इसको एक साथ में एक ही ब्रैकेट में लिख लें, पावर एक बार लगा लें, 3 गुणे 7 की घात 3, इससे तो आप परिचित हैं। तो 9261 बराबर 3 सते 21 की घात 3 हो गया। ब्रैकेट ना लगाए तभी खाली 21 की घात 3 लिख दें तभी चलेगा, लगा लें तभी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा 1000 का तो अभी मैंने निकलवाया है, 1000 के तो आपने अभी निकाले हैं, चलिए फिर से निकाल लेते हैं भाई। 2 से कटेगा 2 पंचे 10 0, फिर 2 से कटेगा 250, फिर 2 से कटेगा, समझ रहे हो, भाग किया मैंने। कटने का मतलब क्या, डिवाइड करेंगे, भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, तभी उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 25 और 5 एकम 5। तो दोस्तों आपके पास ये 5 लिखा है डिजाइनदार वाला। चलिए तो दोस्तों 1000 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार हो गया। ठीक है 5 लिखा भैया ये। इसके बाद इधर देखिएगा, तो यानी कि दोस्तों 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ये लाइन खींची है, पता चला आप सोचो सर इतना बड़ा यहाँ से इतना बड़ा रोड बना दिया, रोड नहीं है, लाइन सिर्फ खींची है। ठीक है 1000 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इसको क्या 5 की घात 3, यानी दोस्तों 1000 बराबर 2 गुणे 5 की घात 3 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 1000 बराबर 10 की घात 3, चाहे ब्रैकेट लगा या खाली 3 लिख लें तब भी काम चलेगा। आप देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 को बहुत ध्यान से देखिए, क्यूब रूट 9.261, आपने इसको क्या लिखा, यही तो लिखा है क्या, क्यूब रूट है ना 3 और कितना 9261 है, तो 9261 कितना 9261 का कितना यहाँ आया था 21 की घात 3, तो 21 की घात 3 ऊपर हो गया, उसकी जगह पर लिख लिया, और क्या 1000 है, 1000 को दोस्तों आपने 10 की घात 3 किया है, तो 10 की घात 3 हो गया, यानी इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 21/10 की घात 3, यहाँ क्यूब रूट हमारा चल रहा 9.261, फिर देखिए क्यूब रूट 9.261 बराबर, इसको भाग करेंगे तो 2.1 आएगा भाई, 21 को 10 से भाग करेंगे तो 2.1 ही आएगा, देख लीजिएगा, की घात 3 और क्यूब रूट यहाँ चल ही रहा था 3, थोड़ा जगह की कमी होने के कारण मैं लिख देता हूँ यहाँ, ऐसा देख लीजिएगा। देखिए अब एक लाइन स्टेप और होगा, कहाँ लिखूँ भाई, अब तो जगह बची नहीं, यहाँ कर दूँ, तो सर खूब जगह निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको इस लाइन को लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आना है, कितना क्यूब रूट 9.261 बराबर, इसको 2.1 की घात 3 है इंटू 1/3 हो गया। ये तो सब खिचड़ी हो जा रहा भाई, यहाँ पर जगह नहीं है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखूँ तो आ जाएगा। क्यूब रूट 9.261 बराबर ये है 2.1 की घात 3 गुणे 1/3। भाई समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ इतना तो समझदार है ही है, 3 एकम 3 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, तो कितना है, अतः फाइनल आंसर, अतः क्यूब रूट 9.261, उसके आगे आप बराबर लगाइए, मैं नीचे लगा दे रहा हूँ कितना 2.1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है, समझ पाए। आप इसी के आगे बराबर लगा के 2.1 करिएगा। तो पहले आपको ये नोट करना, ये पूरी लाइन क्वेश्चन नंबर 1 तक, उसके बाद ये नोट करिएगा, उसके नीचे ये नोट करिएगा, उसके नीचे ये नोट करिएगा, उसके नीचे ये नोट करिएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी हो जाते हैं ऐसे प्रश्न, आप जब करेंगे थोड़ा समय लगेगा, पर है आसान, और तरीका ही नहीं आता होगा तो पेपर में कैसे करेंगे। तो तरीका दोस्तों समझिए, ध्यान से करते रहिए। चलिए एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए,
आपसे कह रहा है छठा, कह रहा है 12.167 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छठे के बाद दोस्तों सातवां देखिएगा। एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए और है, आपसे कह रहा है 0.00583 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब इसको देखकर आप घबरा मत जाइएगा, सर इतना लंबा चौड़ा कैसे करेंगे हम। नोट करिए इसको फटाफट। हो गया? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, सातवें के बाद आठवां देखिएगा, 8th नंबर। एक प्रश्न ऐसा और दे दो होमवर्क के लिए, क्योंकि सर जी आज आपने तो झड़ी लगा दी होमवर्क की है। चलिए, एक ऐसा ही प्रश्न होमवर्क के लिए और दे रहा हूं, आराम से लगाइएगा। 0.00178। आप अति डिजिट बड़ी देख कर घबरा मत जाइए कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, और पता चला हाथ पांव फूलने लगे। ऐसा कतई मत करिएगा। पॉइंट हटाकर देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। जब आप पॉइंट हटाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट के दे रहा हूं, इसको इधर वाला रख कर दूं। चलिए, इसको मैं रब करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को। चलिए, प्रश्न को नोट कर लीजिए फटाफट, देखिएगा ध्यान से। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, क्या 0.00178 है। ठीक, इसका क्या आपसे पूछा है? क्यूब रूट पूछा। जैसे मैंने अभी लिखा था वैसे ही लिखेंगे। तो आपको पता है यहां से हम क्या करेंगे, क्यूब रूट 0.00178 है। यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे और क्या लगा लेंगे नीचे 1 लगाने के बाद इसका दशमलव हटाएंगे। कितने? 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए? 6 जीरो लगेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो 6 जीरो लग गए। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या आएगा, क्यूब रूट कितना 1728 अपान 1000000 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो है। अब दोस्तों इसको करिएगा आराम से। अब क्या 1728 का आप घनमूल निकालिएगा, और कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का दोस्तों आपको घनमूल निकालना है। या आप 1728 को क्या कितने की पावर लिख सकते हैं? 3 बार। उसको लिखिए, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है। इसको भी वैसे करना, अलग अलग इसके बाद गुणनखंड निकालिए, फिर रख के वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए लिखिए, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। कल दोस्तों एक लेक्चर अभी और इस चैप्टर में कराऊंगा। कल का भी लेक्चर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ नया सीखने को कल की क्लास में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कल की क्लास दोस्तों आज से भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए कल की क्लास को दोस्तों आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने सिखाया है आप सभी मित्र जरूर बताइएगा कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। आप क्लास को देखने के बाद जरूर उसका फीडबैक जरूर दिया करें कि सर हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कितना अच्छा लगा, है कि नहीं। जब फीडबैक देखते हैं, जब आप लिखते हैं कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी या सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में आप लोग साथ में हमारे लगे हैं, साथ में अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे कि जब रिजल्ट आएगा तब से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो उनके लिए मामला दोस्तों गड़बड़ है। रिजल्ट का इंतजार करिए, अच्छी बात है, पर तैयारी अपनी करती रहिए, तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट जो आएगा तो आएगा ही, जो आपने कॉपी में लिख दिया वो तो आना ही आना है भाई। कॉपी में आपने जो लिखा है वही नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो अब क्या होता है, परेशान होने से क्या होने वाला है। पर जो अगला सेमेस्टर जो है, ये आपका जो 4th सेमेस्टर है, इसको तो दोस्तों आप सुधार लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत ना है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए, किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम ना आए, क्योंकि आपको पता है फाइनल में इसके दोस्तों मार्क्स जुड़ते हैं। इसलिए तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए, पढ़ते रहिए शुरुआत से ही, अभी से ही। रिजल्ट का इंतजार करिए, बहुत अच्छी बात है, पर दोस्तों उसके साथ आप 4th सेमेस्टर की तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से करते रहें। यदि वो 4th सेमेस्टर की तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे तो दोस्तों आपका रिजल्ट जो है 4th सेमेस्टर का दोस्तों बहुत बेहतरीन होगा। पर अभी से लग जाइए, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।